Hi guys, welcome back to class of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. And this class is all about the MA Economics student जिनको तैयारी करनी है अपने पेपर की और द अपकमिंग एग्जाम्स आपने कैसा माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस को ऑन टिप करना है. We guys are going to start preparation for MEC 02. अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने के लिए कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने होंगे. एंड देयर इज सर्टेन क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ सेवरल स्टूडेंट्स, सर हमने ना इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं किया, वी डोंट हैव बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक ऑनर्स, तो क्या हम कर पाएंगे इस पेपर को इजीली, या सर इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल होगी तो हम उसको कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक प्रोसीजर फॉलो करेंगे कि अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो भी इस पेपर को ईजिली क्रैक करेंगे. So guys, make sure that what I'm going to tell you in this particular video, you guys need to go through by each and every point. Along with that, you can follow my videos. These are all available on my channel. जिसको आप अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं किया फर्स्ट टाइम आए डू सब्सक्राइब द चैनल. देखना अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर करें. नाउ कम टू द मेजर पॉइंट, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर पेपर, द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस. अब मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है तो हमें इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको पार्ट आउट कर देंगे इन अ डिफरेंट सेगमेंट्स. सर 6 अलग अलग सेक्शंस क्रिएट कर देंगे. नाउ आई रियली वांट यू टू पेन डाउन ऑल दिस थिंग्स. डेफिनेटली तो मैं इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं करूँगा, बोर्ड के ऊपर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको समझ नहीं आएगा. तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं. हमने कहा सबसे पहले हम पार्ट आउट करते हैं पूरे पेपर को 6 अलग अलग पार्ट में. आपने कहा 6 अलग अलग पार्ट में स्टार्ट विद अप्रोचेस. द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू क्लियर इज ऑल द अप्रोचेस. सर अप्रोचेस कौन कौन सी होंगी, कौन सी अप्रोच को हमें पहले क्लियर करना है, मतलब दिमाग में आता है ये अप्रोच सबसे पहले कर लेंगे, पेपर में कंफर्म आती है. देन विल गो विद द इकोनॉमिक ग्रोथ. सर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडल्स की बात करूँगा, या खाली ग्रोथ नहीं करेंगे, मॉडल्स में आने वाले कंफर्म. डिसीजन मेकिंग स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा अप्रोचेस, द अप्रोच टू इकोनॉमी, हाउ द इकोनॉमी विल डू, उसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, किन चीज़ लेके चलेगा. देन विल कम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड देन द डिसीजन मेकिंग. अब डिसीजन मेकिंग का पार्ट क्या है, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, कौन कौन सी चीज़ें आप कॉन्टेक्ट कर लेनी है. देन विल कम टू द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन. सर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किन चीज़ों को दिमाग में रखना है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस पेपर. मतलब इस पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है पहले क्लियर कर रहा हूँ. मैंने कहा ये 6 पार्ट्स, अभी इनमें क्या क्या करना है मैं बताऊँगा आपको. अनएम्प्लॉयमेंट, द लास्ट वन वी आर हैविंग द ओपन मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल. आपको ओपन इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है डिटेल में बताऊँगा. And those who are interested to get all these videos, guys you know right spot, same channel पे आप इसी चैनल पर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी. शुरू करते हैं क्लास को. द फर्स्ट थिंग, सर इकोनॉमी अप्रोचेस में मेरे पास 2-3 अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं जिनको ऑन टिप करना है. दैट इज क्लासिकल और केन्स थ्योरी. अपने केन्स पे क्वेश्चन कंफर्म आता है. अगर आप पेपर पहली बार देने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम ऑफ योर्स, तो गाइस मेक श्योर दैट केन्स की थ्योरी को ऑन टिप करना अलॉन्ग द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी. अब इसमें क्या है, क्या प्रोसीजर था, किसको फॉलो किया गया, ये आपने थ्योरी पढ़ी थी. जिन्होंने बीकॉम किया था उन्होंने सेकेंड ईयर थ्योरी को पढ़ा था. जिन्होंने इकोनॉमिक ऑनर्स की हुई डेफिनेटली गो थ्रू बाय दिस थ्योरी. एंड देन वी आर हैविंग द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी. आई रिपीट, द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमी. आप 100% श्योर है कि अगर आप ये 3 टॉपिक्स कर लेते हो तो आपका एक कंफर्म 20 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है. तो यू गाइस नीड टू डू दीज क्वेश्चंस. दिस इज फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक एंड आई रियली नो दैट यू गाइस आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस. दैट्स द रीजन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. उसके अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, एक एक चीज़ को समझना है. अब डिटेल एनालिसिस फॉर दीज वीडियोस मैं डेफिनेट दूंगा, वीडियो फॉर्म में आपको मिल जाएगी. तो ये तो क्या फर्स्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कहा सर अप्रोचेस में क्लासिकल केन्स और न्यू क्लासिकल को क्लियर करना. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे डिफाइन करना है, किन चीज़ों लेके चलेंगे. यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ आती हैं. सर दीज आर द मॉडल्स, स्लो और एंडोजीनियस मॉडल. एंडोजीनियस मॉडल 100% पेपर में होगा किसी ना किसी फॉर्म में. where is a short question, where is a detailed question. आप इसकी तैयारी आपने करनी है. सर सॉल्व इकोनॉमिक मॉडल भी आता है, तो आई वॉन्ट से दैट दी स्लो इकोनॉमिक मॉडल ये मत जाओ. यू गाइज मस्ट गो फॉर दीज 2. मैंने बाकी मॉडल नहीं लिखे, कहने को 4 से 5 मॉडल और हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट मैंने आपको सिर्फ 2 बोले हैं जिनको आपको ऑन टिप कर लेना है. अगर ये दोनों मॉडल आप ऑन टिप कर लेते हैं यू बी एबल टू क्रैक दिस पेपर ईजिली. किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. पहले क्लियर करता हूँ, फर्स्ट ईयर मैक के सारे पेपर्स की वीडियो आपको मिल जाएगी. तो क्या होंगे टिप्स, किन चीज़ों को फॉलो करना है, कौन कौन सी दिमाग में रखनी है, ये सब यहाँ बताना रहा हूँ. तो आई होप कि दोनों के दोनों ब्लॉग्स में जो आपको करना है वो आप लिख चुके हैं.
जहाँ बात टू नेक्स्ट सेशन डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग ना दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहला राम से, अब राम से मेरे पास क्या है, दैट इज मॉडल, राम से मॉडल। अब राम से मॉडल सर इसमें क्या बताया था उसने, इकोनॉमी का फ्लक्चुएट, इकोनॉमी के क्या चेंजेस आ रहे हैं, हाउ द इकोनॉमी वुड रियली वर्क इन अ शॉर्ट और लॉन्ग रन, उसके चेंजेस क्या हैं उनको हाईलाइट करेगा। देन वी डू हैव द ओवरलैपिंग जनरेशन मॉडल। What does mean by the overlapping generation model? While comparing these two, the नाम से have a series जो ज़्यादा chances हैं जो डील करता है, तो overlapping as compared to राम से easy to grab, बड़े आराम से समझ में आता है। अगर आप दोनों को क्लियर करते हो तो आपके लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने कहा चांसेस हैं डेफिनेटली कि आप ये कर लो ये छोड़ दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अगर आप दोनों कर लेते हो देन देयर इज नो वे टू बी वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर कि इसमें मुझे 80-90 मार्क्स चाहिए तो मुझे क्या पढ़ना होगा। और अभी तक मैंने कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया कि जो आपको प्रैक्टिकल वर्क में जाकर करना हो जिसमें मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा हो। अगर हम इन थ्योरीज को अच्छे से कर लेते हैं देन वी गोइंग टू क्रैक द पेपर विदाउट डूइंग एनी मैथमेटिकल वर्क्स। काम टू नेक्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। सब फ्लक्चुएशन हाईलाइट करती है, मतलब इकोनॉमी का मीनिंग ही फ्लक्चुएशन है। इकोनॉमी हाईलाइट करती है बेसिक पॉइंट्स को। अब मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के दोनों क्लियर करने हैं, तो यहाँ के ट्रेडिशनल थ्योरीज, सपोर्ट ट्रेडिशनल थ्योरीज, इकोनॉमी ट्रेडिशनल थ्योरीज काम करती हैं और पेपर के मॉडल से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल थ्योरी, इसको प्लीज ऑन टिप करेंगे। देन आई जंप टू द रियल बिजनेस साइकिल। अब मैं इसको सर्कल में कर रहा हूँ, रियल बिजनेस साइकिल को। नाउ आई एम मेकिंग सर्कल, यू गाइस नीड टू नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस सर्कल, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा और ये आपको आगे भी हेल्प करेगा। तो इसको आपने ऑन टिप कर लेना है, रियल बिजनेस साइकिल। टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे पढ़ूँ, पढ़ने का तरीका क्या होगा। सर क्या अनएम्प्लॉयमेंट वो जो बच्चों से पढ़ते हैं उसी को लेके क्या बेस वही है, डेफिनेटली हमको चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा। दैट्स नॉट टफ टास्क टू रीड। द अनएम्प्लॉयमेंट वर्क विद सर्च थ्योरी। सो व्हाट इज द सर्च थ्योरी एंड हाउ इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब इसमें बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी पे ध्यान देता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने। सो व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अगर इस पेपर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात की जाए तो व्हेन यू विल गोइंग टू अपलोड यू विल गेट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद इन अ वीक और नेक्स्ट मैक्स टू मैक्स, मतलब बिफोर 10 जुलाई 10th जुलाई यू विल गेट द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस पर्टिकुलर पेपर। अब आपने कहा मुझे कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किन कॉन्सेप्ट को फॉलोअप करना है, एक एक चीज़ ऑन टिप ऑन चीज। Jump to the next phase, that is New Keynes theories. Sir, the New Keynes theories of unemployment बताया था, वहाँ से Keynes को मत जोड़ना, that's approaches या Keynes की थ्योरी। सर Keynes की थ्योरी अगर मैं बोलूँ डिमांड सप्लाई, सप्लाई ऑन डिमांड से क्या कॉन्सेप्ट है Keynes लेके चलता है, ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा के चलना। You guys need to clear from the very beginning। अब बिगनिंग में क्या क्या चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए, कैसे काम करेंगे, सारी चीज़ें हमें ऑन टिप पहुँची। Jump to the last segment that is open economic macro economic model. The open economic macro model. The first thing, exchange rate system. I repeat, exchange rate system. सर हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा exchange rate system को। अब इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड रेट, फ्लेक्सिबल रेट, सर फ्यूचर फ्लोटिंग रेट या मैं बोलूँ स्पॉट सिस्टम, एक्सचेंज रेट को पूरा क्लियर करना है। दोज आर डूइंग एमकॉम अलॉन्ग विद दिस, तो उनको भी ये कॉन्सेप्ट डेफिनेट पढ़ा आप लोगों ने, तो उसको क्लियर करना जरूरी है हमारे पास। हमें यहाँ बोलते हैं फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो ये दोनों के दोनों आपको ऑन टिप पहुँचेंगे। एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट वन, स्लगिश प्राइस एडजस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्लगिश प्राइस एडजस्टमेंट। अब स्लगिश प्राइस एडजस्टमेंट क्या है, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करते हो, कौन कौन सी चीज़ें ऑन टिप पहुँचेंगी जो आपको हेल्प करेंगे इस पेपर को ईजिली क्रैक करने में। अब आते हैं मेजर पॉइंट। सर मैंने सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए, नाउ हाउ आई एम गोइंग टू बी द मास्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन ऑल दिस टॉपिक्स इन योर रजिस्टर व्हाट आर यू हैव, उसमें आप नोट डाउन कर लिए। नाउ स्टार्ट विद वन बाय वन, एक एक करके शुरू करो। वॉच द वीडियोज आपको मिल जाएंगी चैनल पे, जो नहीं होगी कमेंट बॉक्स में आए आपको वीडियो मिलेगी उसकी, उस वीडियो को फॉलो करेंगे, ईजी आप समझ पाएंगे। देन प्रिपेयर। अब प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है, दिमाग में क्वेश्चन था सर एमए इकोनॉमिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर एग्जामिनेशन। द फर्स्ट थिंग, गो विद द कोर्स कंटेंट। कोर्स कंटेंट आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो वीडियो फॉलो करो, मैं सारे कोर्स कंटेंट डालूंगा आपके पेपर वाइज। आपने उसको लिया, आपने स्टार्ट की प्रिपरेशन। येस यू डू हैव नोट्स, अगर आप नोट्स बना सकते हैं दैट्स द बेस्ट पार्ट, नहीं तो आप नोट्स ले सकते हैं जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद ऑल द डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पीछे नंबर दिया गया है,
यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा टू, ठीक है, जिससे आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ मैं, आप इंस्टा फॉलो करके कर सकते हैं। जब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू गेट ऑल। फर्स्ट वी डू, सेकेंड वी हैव नोज, द थर्ड वी नीड टू हैव टाइम। से टाइम कौन सा होगा, सेल्फ स्टडी, दैट यू गाइज नीड टू स्टार्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी होता है एज सून एज पॉसिबल, उस पर काम करें। Till then, keep watching, like, share, subscribe. Everything is what to watch. Do press that notification button so that you get the notification when I'm going to upload a new video. Bye guys.